एक गांव में महादेव नाम का एक सुनार रहता था। वह बहुत मेहनती कारीगर था, लेकिन उतना ही लालची और स्वार्थी भी। उसका स्वभाव कठोर था। वह अपने काम में ग्राहकों से धोखा कर लेता, सोने में मिलावट करता और पैसे के लिए किसी की परवाह नहीं करता था। गांव के लोग उससे डरते तो थे, पर उसे अच्छा आदमी नहीं मानते थे। महादेव का परिवार भी उससे खुश नहीं था। उसके बेटे और बहुएं उसके व्यवहार से परेशान रहते थे। घर में हमेशा झगड़े का माहौल बना रहता था। महादेव को किसी से विशेष प्रेम नहीं था, लेकिन उसे अपने एक तोते से बहुत लगाव था। उस तोते का नाम था आत्माराम। तोता दिन भर पिंजरे में बैठा रहता और एक ही वाक्य दोहराता रहता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लागा। महादेव रोज सुबह तोते का पिंजरा लेकर तालाब की ओर जाता। वहां बैठकर वह तोते को यही मंत्र रटवाता। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई थी। एक दिन अचानक पिंजरे का दरवाजा खुल गया और आत्माराम उड़कर बाहर निकल गया। महादेव घबरा गया। वह तोते के पीछे भागा। कभी पेड़ के नीचे जाता, कभी खेतों में, कभी बाग में। वह तोते को पुकारता, आ आत्माराम, आजा। लेकिन तोता हाथ नहीं आया। दिन ढलने लगा। महादेव थक गया, मगर तोते को पकड़ने की कोशिश करता रहा। रात होने लगी। वह गांव से दूर निकल आया था। रात के समय महादेव को एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई दिए। वे चोर थे और चोरी का माल बांट रहे थे। महादेव डरकर छिप गया। तभी चोरों को किसी के आने की आहट लगी और वे अपना धन वहीं छोड़कर भाग गए। महादेव धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां सोने चांदी और रुपयों से भरा एक बर्तन रखा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से वह धन उठा लिया और छिपा दिया। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। सब लोग मेरा सम्मान करेंगे। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन उसी समय उसके मन में डर भी पैदा हुआ। अगर चोर लौट आए तो? अगर कोई मुझे पकड़ ले? वह सारी रात धन की रखवाली करता रहा। उसे नींद नहीं आई। सुबह होने लगी। तभी पेड़ पर बैठा आत्माराम फिर बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लागा। यह आवाज सुनकर महादेव के मन में अचानक गहरा परिवर्तन होने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह जीवन भर धन के पीछे भागता रहा, भी सुख नहीं पाया। उसे अपने बुरे कर्म याद आने लगे। लोगों को धोखा देना, गरीबों का नुकसान करना, परिवार से कठोर व्यवहार करना। उसका मन पश्चाताप से भर गया। उसे लगा कि यह धन ईश्वर ने उसे सुधरने का अवसर देने के लिए भेजा है। महादेव गांव लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसने लोगों को बुलाकर कहा, जिस किसी का भी मेरा पैसा निकलता हो, वह आकर ले जाए। गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे लोग आने लगे और महादेव सबका हिसाब चुकाने लगा। उसने गरीबों की सहायता भी की। अब उसका स्वभाव बदल चुका था। वह विनम्र, दयालु और धार्मिक बन गया। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। आत्माराम अब केवल उसका तोता नहीं था, बल्कि उसके जागे हुए विवेक और आत्मा का प्रतीक बन गया था।